हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे जीटीयू न्यूज़ विद एसएस चैनल में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सोच रहे होंगे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जीटीयू का ऑनलाइन प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इसका सीधा नतीजा ये निकलता है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। जीटीयू ने यही संडे को अपने अहमदाबाद मिरर के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दी थी कि वो जल्द ही अगर ऑनलाइन प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुल होगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में कोई भी बच्चा अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए कौन सा पनिशमेंट होगा, वो सब चीज़ों के लिए जीटीयू अलग से सर्कुलर निकालने वाला था। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ, जीटीयू ने वो सर्कुलर निकाल दी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स खास करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि उनको पता चल सके कि कौन सा अनफेयर मीन्स कौन सा काम उनको नहीं करना है, या कौन से काम करते हुए वो अगर पकड़े गए तो उनको कौन से टाइप का पनिशमेंट जीटीयू प्रोवाइड करेगी उनके एक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी मेरे इस चैनल में न्यू हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हैं ये आज की डेट पे सर्कुलर निकला है। मैं आपको शॉर्ट में कौन सा अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करने से आपको कौन से टाइप का पनिशमेंट मिलेगा वो आपको बता देती हूँ। आपको अगर डिटेली रीड करना है तो आप जीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके सर्कुलर को डाउनलोड करके हर एक पॉइंट को रीड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, आप ये जो फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं इसमें ये लिखा है कि आपके पास आपके कैमरा में वेब कैम या तो फिर फ्रंट कैमरा में कोई भी लिटरेचर, कोई भी बुक उसमें नहीं दिखना चाहिए। यानी कि आप जहाँ पे बैठे हो आपके बैकग्राउंड में कोई भी बुक्स नहीं होने चाहिए, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपका फेस कैमरा या वेब कैम रिकॉर्ड करना चाहिए। तीसरा, आपके आजू बाजू में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेशन करने की ट्राई कर रहे हो या आप कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे हो, क्योंकि जीटीयू ने ना केवल वेब कैम और फ्रंट कैमरा का कैमरा रखा है बल्कि उसने माइक्रोफ़ोन भी रखा है। अगर कोई भी आवाज़ हुई तो जीटीयू उस माइक्रोफ़ोन का आवाज़ रिकॉर्ड रखेगा और उससे जब बाद में एनालाइज करेगा तो वो उससे फाइंड आउट कर सकता है कि आप किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट कर रहे थे कि नहीं। चौथा पॉइंट, आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, इशारों कर वो, यानी कि आपको किसी भी तरीके से एक्शन नहीं करके बताना है। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम है एमसीक्यू फॉर्मेट में, ABCD है तो हम लोग आंखों से इशारा कर सकते हैं, आँख बंद कर दिया ए, ऐसे मतलब रखते हैं सबको इशारा। तो आपको कोई भी टाइप का इशारा करते हुए पकड़ा गया तो उनको भी पनिशमेंट दी जाएगी। लास्ट पॉइंट है इसमें, अगर स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ को छुपाने की कोशिश करें और वेबकैम या फ्रंट फेसिंग कैमरा में वो चीज़ रिकॉर्ड हुआ तो भी उसके अंडर जीटीयू उनको पनिश करेगी। अब कौन से टाइप का पनिशमेंट देगी उनको, उनके एग्ज़ाम्स को उनको डायरेक्टली फेल कर देगी। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स ली जा रही है उनको डायरेक्टली फेल कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में। सेकेंड पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि इनडिसेंट बिहेवियर, अगर कोई भी उनको आपके कोई भी एक्शन में उनको डाउट लगा कि आप कुछ अजीब एक्शन कर रहे हैं और उसके थ्रू आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंडर भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, चाहे कॉल के थ्रू हो या इशारों के थ्रू हो, तो आपके एग्ज़ाम टाइमिंग्स के अंदर तो आपको अभी पनिश किया जाएगा। अब क्या पनिशमेंट होगा आगे बताऊंगी। और अगर आप कोई भी यूएसबी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि उसने सर्कुलर में मेंशन किया कि आप कोई भी यूएसबी डिवाइस, टीवी, सेलफोन ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूरे समय एग्ज़ाम में बैठे नहीं रहेंगे, 70 मिनट का पेपर है, अगर आप 70 मिनट में एक भी मिनट उठ करके अपना लोकेशन चेंज कर देंगे, आप वहाँ से उठ करके पानी पीने या कुछ भी करने जाते हैं तो वो उस टाइम पे भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर आपका जो वेबकैम या तो फिर फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो आपके अलावा भी किसी दूसरे फेस को डिटेक्ट करती है, वो आपको पनिश करेंगे जीटीयू के एक्ट के अंदर।
अगर स्टूडेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली किसी दूसरे के साथ बातें करता हुआ पकड़ा गया, जैसे आइदर फ़ोन कॉल के थ्रू या तो फिर बाजू में वो या तो फिर किसी दूसरे लोकेशन पे उसने अपने फ्रेंड को बैठा रखा है और उसके थ्रू वो कॉन्स्टेंटली स्पीक करता हुआ, वो माउथ रीडिंग भी करेंगे ऐसा लग रहा है, वो अगर स्पीक करता हुआ यानी कि बातें करता हुआ पकड़ा गया तो भी उनको पनिश की जाएगी। ओके, एक और दो पॉइंट है इसके अंदर। अगर स्टूडेंट कॉपी करता हुआ या अपने आंसर को शेयर करता हुआ या अपने क्वेश्चन को और आंसर्स को डिस्कस करता हुआ पकड़ा गया तो भी उसको पनिश किया जाएगा। यानी कि आपको पूरी तरीके से अपना माउथ शट रखना है जब आप एग्ज़ाम देने वाले हो। अगर स्टूडेंट देखा गया कि वो किसी भी तरीके से यानी कि फ्रंट कैमरा में कंटिन्यूसली देख रहा है लेकिन किसी भी तरीके से मटेरियल को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि एक्शन से तो पता चल जाता है, तो वो आपके एक्शंस को, हर एक एक्शंस को नोट डाउन करेंगे और आपसे आइदर कॉल के थ्रू या किसी दूसरे वे के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास वो पर्टिकुलर आंसर्स ना हो जो उनको सेटिस्फाई दे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। आप देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, एक मिनट। हाँ, आपका अभी तक जो भी रिज़ल्ट आया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ जो भी है, आपका वो रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ द करेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द अथॉरिटी, यानी कि आपके आ चुके रिज़ल्ट को कैंसिल कर देगा या तो फिर अभी जो भी सेमेस्टर के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के उसे वो कैंसिल कर देगा। आगे बढ़ते हम लोग। इस पॉइंट पे समझाया गया कि थर्ड पॉइंट में कि अगर आप मास कॉपी करते हुए पकड़े जाते हैं या तो फिर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हुए पकड़े जाते हैं या किसी मटेरियल का प्रेजेंस उनको डिटेक्ट होता है या तो फिर आप किसी दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं या तो फिर उससे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई भी चीज़ अगर कैमरा में पकड़ा गया तो आपको ये पर्टिकुलर पनिशमेंट दी जाएगी। कौन सा पनिशमेंट है? कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द करेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड डिबेट टू अपीयर इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द नेक्स्ट समर विंटर ऑल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी। यानी कि आपको इस सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की जो रिज़ल्ट है उस यानी कि आपको इस सेमेस्टर में डिटेन कर दिया जाएगा और साथ ही आप आगे के भी जो एग्ज़ाम्स है जो GTU कंडक्ट करती है वो भी आपको देने का परमिशन नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट पे ये कहा गया है कि अगर आपके बदले में आपके कोई भी ऐसा कोई भी दूसरा पर्सन एग्ज़ाम देता हुआ डिटेक्ट हुआ या आपके बदले में कोई दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पे पर्सन की बात की गई है, यानी कि कोई दूसरा लोग यानी कि जो किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नहीं पढ़ता वो डिटेक्ट हुआ या कोई भी दूसरे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आपके बदले में एग्ज़ाम देने बैठा हो या तो फिर कोई ऐसा स्टूडेंट यानी कि आपके बदले में कोई दूसरा स्टूडेंट बैठा हो और चीटिंग करवाने की भी कोशिश कर रहा है या तो फिर कोई दूसरा मटेरियल चेक करने की या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है और अगर आपका फ़ोटो ID जो कैप्चर करेंगे लॉगिन के समय वो आपके फेस के साथ कैप्चर ना हो तो आपको ये पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। देखते कौन सा पनिशमेंट है। कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द करेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड डिबेट टू अपीयर फ्रॉम नेक्स्ट 4 समर विंटर ऑल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय अथॉरिटी, यानी कि इस साल के उसके रिजल्ट्स रुकवा दिए जाएंगे, उसके एग्जामिनेशन कैंसिल्स हो जाएंगे और साथ ही आगे की भी वो एग्ज़ाम्स नहीं दे सकता। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो 7 पॉइंट में ऐसा कहा गया है कि अगर ऊपर के कोई भी क्राइटेरिया में कोई भी तरीके से स्टूडेंट अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीट करता हुआ पकड़ा गया 1 2 3 4 5 यानी कि ऊपर के जो भी पॉइंट्स है उसमें से कोई भी एक भी पॉइंट अगर उसने नोटिस किया ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के समय तो इसका भी पनिशमेंट डिसाइडेड है कि आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो जो भी ऐसा सोच रहे थे कि ऑनलाइन मोड के थ्रू भी एग्ज़ाम्स में हम लोग चीटिंग कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। GTU ने हर एक चीज़ के लिए
बैकअप तैयार करके रखा है, क्योंकि हम लोग ने भी ये सोच के रखा था कि GTU का ऑनलाइन एग्ज़ाम कैंसिल होगा, नहीं हुआ। उसने प्री चेक हेल्थ टेस्ट सक्सेसफुल रखा, चाहे किसी भी की उसने हेल्प ली हो। जैसे सुनने में आया उसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की हेल्प ली है, तो अच्छी बात है, हमें तो सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम से लेना देना है। तो इसी तरीके से उसने अपना जो ऑनलाइन रूल्स है वो भी कड़क बनाए, उन सबको ज़रूर फॉलो करके एग्ज़ाम्स दीजिएगा। लास्ट की कुछ पॉइंट बचे देख लेते हैं। फाइनल डिसीजन इज़ टू बी टेकन बाय द कमिटी बेस्ड अपॉन द टाइप, यानी कि अगर आप कोई भी टाइप का गैजेट्स लेते हो या मटेरियल्स आपके पास पड़ा हुआ मिलता है, तो उसके ऊपर जो भी फाइनल डिसीजन है वो हायर अथॉरिटी लेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि GTU के जितने भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू सबसे पहले पहुँचाने का ट्राई करूँगी। थैंक यू।